भी स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा सेटअप चेंज है, ठंड बहुत ज़्यादा है काम भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रीडिंग। जो हमारा सब्जेक्ट है कि सफलता। सफलता एक बहुत बड़ी टर्मोलॉजी है और ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपके कर्मा के, आपके लेबोरियस कितने हैं, आप मेहनती कितने हैं, और आपके सो कॉल्ड लकी कोई चीज़ अगर है कि लक भी थोड़ा गाइड करता है हमारी सफलता को, लेकिन वो थोड़ा गाइड करता है, ठीक है, ज़्यादा गाइड नहीं करता है। लेकिन सफलता बहुत सारी चीज़ों में होती है। मान लीजिए कि आपको एक ड्रेस लेनी है और आप बाहर दुकान में जा रहे हैं लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, और अचानक से एक दिन आप गए और यू गॉट द करेक्ट थिंग, और जो आपको चाहिए थी वही चीज़ आपको मिल गई। तो ये भी एक तरह की सफलता होती है। तो यहाँ सफलता को हम डेफिनेटिव तरीके से बात नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ करियर, पैसा, इन सब चीज़ों से परे हटके छोटी छोटी चीज़ों की जो सफलता होती है उन सब को देखेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप की सफलता हो, चाहे वो चीज़ों की सफलता हो, चाहे वो पैसे की सफलता हो, चाहे वो आपके करियर की सफलता हो, कुछ भी यहाँ आ सकता है। एक नए तरीके से कोशिश है मेरी आज की रीडिंग की। लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि ये मुझे सपने में दिखाई दी है। ये जो तरीका मैं आज अपना रही हूँ, दैट आई हैव लर्न इन माय ड्रीम्स, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि प्रभु मुझे क्या गाइड करके गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन आएगी जो आपके प्रेजेंट कार्ड को दिखाएगी, और सफलता के क्या ब्लॉकेजेस हैं वो एक तरफ आएगी, और ब्लॉकेजेस का सॉल्यूशन दूसरी तरफ आएगा, और आपका जो एक्शन है, जो कर्मा है, जो आपको चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, वो एक होगी, और एक क्राउनिंग एनर्जी होगी, और एक यहाँ पर होगी कि आपको विधाता की तरफ से क्या आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला कार्ड पाइल 1 के लिए। अब मेरे पास यहाँ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 करने के लिए शायद कुछ नहीं है खैर, एनीथिंग, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू। तो यहाँ पे मेरे पास है पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। बहुत आसान है डिनोमिनेटर रखना, जो सामने में सामान दिखे वो रख लो। ये है लोटस, यू कैन सी दैट। ये है पाइल 1, ये है हमारा वैसलीन, और ये है पाइल 2, और ये है हमारी नीविया, और वो है पाइल 3। ये काफ़ी भरा हुआ डब्बा है तो ये है पाइल 3। तो आप चूज़ कर सकते हो पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1, एंड दिस इज़ माय फेवरेट लोटस स्ट्रॉबेरी लिब्बा। तो मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि ये चीज़ें आप कभी भी चेक करके पता कर सकें कि ये कौन सा पाइल चल रहा है। तो ये है हमारे पाइल 1 का पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, करेक्ट, ठीक है। और अब हम इसके ब्लॉकेजेस निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे और क्राउनिंग और प्लस एनर्जी निकालेंगे कि विधाता आपको क्या हेल्प करना चाह रहे हैं, किस तरफ आपकी मनोदशा को खींचने की प्रयास कर रहे हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपकी रुकी पड़ी थी उनको कैसे वो सॉल्व आउट करने देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है, सॉरी ये यहाँ है, हाँ, पहला कार्ड है आपका ब्लॉकेजेस यहाँ पे, और दूसरा कार्ड है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा कार्ड है आपके कर्मा, ठीक है। चौथा कार्ड है आपकी क्राउनिंग, और ये कार्ड है जो कि आपको विधाता की तरफ से दिया जा रहा है, ये विधाता की तरफ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कार्ड रीडिंग। पहला है गोइंग विद द फ्लो, दूसरा है वी आर द वर्ल्ड, वाओ, तीसरा है लेजीनेस, करेक्ट। अब ब्लॉकेजेस क्या हैं? ओ माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड्स,
ये है ब्लॉकेजेस, और सॉल्यूशन क्या है? जस्टिस। मतलब चीज़ें बदलने के बहुत उम्मीदें हैं। ये है आपका कर्मा जो कि बताया गया है, और कर्मा है डेविल, मतलब कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप में कोई एडिक्टिव बिहेवियर है। कुछ भी ये हो सकता है, सेक्सुअल बिहेवियर, दारू सिगरेट का पीना, कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर, ठीक है? ये एडिक्टिव बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। और जो आपकी पूरी एनर्जी का क्राउनिंग कार्ड है, क्राउनिंग कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स। बहुत उदास रहते हो। इतने उदास होके क्या मिलेगा बताओ? कुछ भी नहीं। और एक कार्ड है फाइनली, वो है डिवाइन ओरिएंटेड कार्ड, एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब विजेता आप रहोगे। प्रभु की तरफ से आपको विजेता घोषित किया जा रहा है, तो मतलब आप विजेता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। फिर से देखते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला, गोइंग विद द फ्लो। ज़्यादा मत सोचो। जो अवेलेबल एनर्जीज हैं, जो सिचुएशन है, उस चीज़ पर चलो। ज़्यादा सोचोगे प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम सोचोगे प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी, ठीक है? एक कार्ड मैं और निकालूंगी, एंड वो है ट्रैवलर ऑरेकल डेक, और फिर कनेक्शन कार्ड्स भी निकालूंगी, ठीक है? तो ये जो कार्ड है वो है गोइंग विद द फ्लो। मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है उसको ऑब्जर्व करने की मेंटालिटी में आओ। ऑब्जर्व और एब्जॉर्व, दो एनर्जीज आपको बहुत हेल्प करती हैं अपनी ज़िंदगी को जीने में। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। वर्ल्ड एक साइकिल था आपका, एक कर्मा का साइकिल था, जहां आप बंधे हुए थे, और उसी कर्मा के साइकिल की बंधन ने, ये देखो कितने लोग हैं जुड़े हुए, सब हाथ पकड़ के जुड़े हुए हैं। कहीं भी कुछ किसी ने भी हाथ छोड़ा हुआ नहीं है, सबके हाथ एक दूसरे के साथ है। तो हम रीजंस एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। कोई भी रीजन अकेला नहीं होता, ये कर्मा का रीजन है। तो आपके कार्मिक कुछ थे चक्र जो शायद अब कंप्लीट हो गए हैं, और वो 10 नंबर का कार्ड है। आज 28 नवंबर है, और मैं इतना भयंकर कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आई एम फीलिंग गुड। और लेजीनेस, ये भी 9 नंबर का कार्ड है। आज तक जो भी चीज़ें आपके हाथ से छूटी हैं उसमें लेजीनेस ने बहुत बड़ी कर्मा परफॉर्म किया है। आपकी एनर्जी ये है 8 ऑफ सॉर्ट्स। आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हो, कहीं भी फंसे हुए हो, और इसलिए आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ सीन क्या है कि आप जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको विश्वास में रहना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद का विश्वास करना ही पड़ेगा, ठीक है? और आपका जो सॉल्यूशन कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। मतलब चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ों को सुधारा जा सकता है। हम पॉजिटिव कभी भी किसी भी पल हो सकते हैं, तो हमारा निगेटिव ही दिमाग में रहे हमेशा, ये गलत है, ठीक है? हमें अपनी पॉजिटिविटी की तरफ भी अट्रैक्ट होना ही होता है। तो प्लीज़ अपनी निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी की तरफ देखो, और पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस ला सकती है। और ये जस्टिस का कार्ड, जिसमें कि एक महिला है और एक शॉर्ट्स है, इसमें 8 ऑफ सॉर्ड है, लेकिन इसमें सिंगल सॉर्ड्स है, ठीक है? तो ये सिंगल सॉर्ड्स के ऊपर में यू कैन सी कि एक लाइट है जो कि प्रकाशवान है। तो ये लाइट की तरफ जाने का कार्ड है। लाइट की तरफ जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, ताकि चीज़ों को समझ सको, जान सको, ठीक है? ये आपका क्राउनिंग कार्ड आया है, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स। इसका मतलब आप सेल्फ सेबोटाज में बहुत ज़्यादा रहते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। खुद को गिल्ट में रखना, सेल्फ सेबोटाज में रखना, मुझे नहीं लगता कि करेक्ट बिहेवियर है। तो आप प्लीज़ इनसे उठने की हिम्मत लाओ, और प्लीज़ उनसे उठो। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी इम्प्रूव होगी, आपके अंदर की जो निगेटिविटी, गंदगी भरी हुई है, वो रिलीज़ होगी।
ठीक है। अभी एक है आपका कर्मा कार्ड जो कि आप कर रहे हो, तो ये है डेविल। ये कुछ भी हो सकता है, ये एडिक्शन हो सकता है, ये गंदी हैबिट्स होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को सीरियस ले लेना, ओवर थिंकिंग करना, चीज़ों को उस तरह से नहीं सोचना जिस तरह से वो है, उस चीज़ों को माइंड गेम में रखना। तो माइंड गेम भी एक तरह की डेविल एनर्जी है जो हमें फील होता है कि वो हमारे साथ है, लेकिन वो हमारे साथ होती नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपका दिमाग आपके खिलाफ भी काम करता है, और आपके खिलाफ काम करने वाला डेविल कोई बाहर से नहीं आता। आपकी मेंटल हैबिट्स भी आपकी डेविल का काम करती हैं। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को कि यहाँ पे आपका सेल्फ सेबोटाज, आपके लेजीनेस, अच्छा छोड़ो आज नहीं करेंगे कल करते हैं, वो फ्लो विद द फ्लो का नहीं होना, ठीक है। और सेल्फ सेबोटाज में इतनी ज़्यादा आपकी आत्मा जा रही है कि आपको जो सामने में जो चीज़ें अच्छी भी हैं वो भी गंदी ही नज़र आती होंगी। तो ये सफलता का स्प्रेड है आपका, ये पूरी लाइफ में आजकल जो आपका चल रहा है वो, ये कभी भी ये कार्ड रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको संडे मंडे या कोई महीना नहीं है, ये किसी भी महीने में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट कार्ड में, ये कार्ड हटाने के बाद, सारे कार्ड हटाने के बाद सिर्फ एक ही कार्ड रखूंगी अपने पास जो कि मिला है आपको डिवाइन की तरफ से। आपको डिवाइन की तरफ से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिया जा रहा है। ये एक विक्ट्री कार्ड है। मतलब अगर आपने अपने सेल्फ सेबोटाज को जीत लिया, अगर आपने अपने डेविल को मार लिया, तो आपको विक्ट्री, सक्सेस आपकी लाइफ में प्रभु ने दे रखी है। ऐसा कभी मत सोचना कि ये सब करके क्या मिलेगा मुझे। ये सब अगर आपने निभा लिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने की फॉर्मेलिटीज़ अगर आपने निभा ली, तो यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट। ठीक है, तो आज हम एक कार्ड और निकाल रहे हैं पाइल 1 के लिए, और वो है सैक्रेड ट्रैवलर डेक, कि आपकी ज़िंदगी की एनर्जी आपको किसकी तरफ खींच रही है। ठीक है, किस कर्मा की तरफ, या सिचुएशन की तरफ, या कुछ भी चीज़ें जो आपको खींच रही हैं। ठीक है, किधर की तरफ खींच रही है, देखें। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। वाओ, आप सच्चाई की तरफ जाएं। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। देखिए, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मुझे आपके कार्ड स्प्रेड से ही समझ में आ गया। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला कार्ड है आपका, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। आप सच्चाई की तरफ रहने का प्रयास हमेशा करें, और सच्चाई एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की क्षमता है, ताकत है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन में लाइट कहाँ से आ सकती है, कैसे आप अपने हर सिचुएशन में सच्चाई के थ्रू लाइट लाने का प्रयास करें। और सच्चाई एक बहुत बड़ा टास्क होती है नॉर्मल लाइफ के लिए भी। दूसरा कार्ड है मिस्टिक हीलर, या हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आपके अंदर एक हीलिंग पावर होती है, एनर्जी होती है, जिसको रिजुवनेशन एनर्जी बोलते हैं, और हम सबके अंदर होती है, बस हम जानते नहीं हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम अपनी मिस्टिकल हीलिंग पावर को दबा के रखते हैं, जबकि वो चीज़ें हमें भगवान की तरफ से दी जाती हैं। तो आप अपनी हीलिंग टेंडेंसीज को जानो, खुद को हील करने का प्रयास करो, आगे बढ़ो, काफ़ी हद तक प्रभु आपकी हेल्प करेंगे। और तीसरा कार्ड है अननोन टेरिटरी। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप कहीं दूसरी जगह शायद जगह चेंज करके जाना चाहते हो, या आ चुके हो, और आपको ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ और मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके विश्वास के लिए बता दूँ कि जहाँ भी आप हो, वो चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई हैं, भगवान ने आपके लिए ही बनाई हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिए, इस बात को मतलब कि विश्वास कीजिए कि आप जहाँ भी हो बिल्कुल सही जगह हो, और प्लान आउट साक्षात भगवान ने किया है। तो जो भगवान का प्लान है वो बेस्ट प्लान है,
आई एवर रियलाइज, मैंने हर समय वही रियलाइज़ किया है कि भगवान का जो प्लान होता है वो दुनिया का सबसे अच्छा प्लान होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। और पाइल 2 के लिए हमारे पास है हमारा प्यारा वैसलीन। ठीक है, तो हमारे प्यारे वैसलीन के लिए हमारे कार्ड्स निकालेंगे अब। पाइल 2, पाइल 2। आप सफलता आपकी ज़िंदगी की, सफलता आपकी ज़िंदगी की। क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी सफलता आने में? क्या ब्लॉकेजेस हैं? क्या कर्मा ने आपको रोक रखा है, या किस कर्मा में आप हो अभी जो आपको सफलता की तरफ जाने से रोक रही है? करेक्ट। तीन कार्ड आपकी ज़िंदगी के सफ़र के लिए है। ये आपके ब्लॉकेजेस, ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका कर्मा अभी का, और ये आपके पूरे स्प्रेड की क्राउनिंग एनर्जी। और दिस कार्ड इज़ फॉर, ये कार्ड ऊपर से एडिशनल मैसेज की तरह आया है डिवाइनल एनर्जी में। तो हमारा पहला कार्ड है इनर वॉइस, शेयरिंग, फ्रेंडलीनेस, और ब्लॉकेजेस, पेज ऑफ कप्स। फोर ऑफ पेनिकल्स, कर्मा, टू ऑफ कप्स, और क्राउनिंग एनर्जी पूरे स्प्रेड की, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आपके डिवाइन आपको बता रहे हैं द हेरोफन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अभी जो आपको मैं बताऊंगी जो चीज़ें, तो मैं एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ पाइल 2, कि आपकी लाइफ में आप जिस सफलता के पीछे भागना चाहते हो, भाग रहे हो, वो चीज़ें आपसे दूर जाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फाइव ऑफ सॉर्ड की हिचकिचाहट नज़र आ रही है, वहाँ एनर्जी कम है। ये पूरी स्प्रेड की क्राउनिंग एनर्जी, फाइनल क्राउनिंग एनर्जी काफ़ी लेस है और काफ़ी निगेटिव है। ठीक है, ये इसमें जो मुझे कार्ड्स आए हैं ओसोजन में, वो है इनर वॉइस। अपनी आत्मा की आवाज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आपको जिस तरह की आवाज़ सुनाई देती है कभी कभी, अब ऐसा मत सोचिए कि एक मंकी माइंड इनर वॉइस है। मंकी माइंड इनर वॉइस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको सबसे पहले जानना है वो है आपके इनर वॉइस को पहचानने की क्षमता का विकास कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है और उससे हम कनेक्टेड नहीं हैं, इसीलिए उस बात को पहचान नहीं पाते। जबकि हमारी आत्मा हर टाइम हमें कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और हमारे दुख के टाइम में, हमारे सुख के टाइम में वो हमसे कनेक्टेड है। तो आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए, और इसमें बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिससे एक हाउ टू कनेक्ट विथ योर सोल। तो ये चीज़ आपको शायद बहुत लोगों ने इस पर यूट्यूब चैनल्स में लोगों ने बताया है। मेरी भी एक अपनी सोच है कि हाउ टू कनेक्ट विद योर सोल, तो ये मेरी भी एक सोच है। तो आई होप आपको मैं कभी ज़रूर बताऊंगी हाउ टू कनेक्ट विथ योर सोल। और अगर आपको इस विषय में जानकारी चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा
कि आपको इस तरह की चीज़ें मुझसे चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए, पहली बात है कि मैं बनाती तो बहुत प्यार से हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं समाज के लिए बना रही हूँ, और समाज के लोगों में ये सब जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ों के प्रति अगर आकर्षित हो रहे हैं, अगर जानने के अंदर में अभिलाषा है, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी जो सेल्फ स्पिरिचुअलिटी का भाव है मेरा, वो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। बहुत ही, आपको पता है कि मैं ज़्यादा ताम झाम में नहीं रहती हूँ, मैं ज़्यादा आपको कर्मा नहीं बताऊँगी, मैं कुछ कर्मा के थ्रू ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे बताया है सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट टास्क ऑफ लाइफ। तो जितनी ज़्यादा मैं सिंपल रहूँ, जितनी ज़्यादा मेरे कर्मा सिंपल रहे, सॉल्यूशन सिंपल रहे, उतना आसानी से लोग उसको फॉलो कर पाएंगे। और अगर किसी ने फॉलो दिल से कर लिया तो उसकी निश्चित, उसकी मतलब विजय निश्चित है। जो वो चाहते हैं वो उनको ज़रूर मिलेगा, अगर वो मेरे कर्मास फॉलो कर ले। तो यहाँ सीन क्या है कि हम, मेरे पास पहला कार्ड ही इनर वॉइस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट विथ योर सोल। अगर पाइल 2 में किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ है कि दे आर इंटरेस्टेड, तो वो मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट पे मैं आपको पर्सनली डिस्क्राइब करूँगी। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए हाउ टू कनेक्ट विद द सोल, तो मैं ये दे सकती हूँ। दूसरा है शेयरिंग। आपकी लाइफ में काफ़ी फ्रेंडशिप का भाव है और आगे भी रहेगा, तो अपने दोस्तों के साथ अच्छी बना के रखिए, और वो चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगी थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि मुझे शेयरिंग प्लस फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो मुझे नंबर भी मुझे 2 मिले हैं, यहाँ भी डबल टिक है और यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है। मतलब आप काफ़ी सामाजिक गैया एनर्जी में रहने वाले पर्सन हो। उस गैया एनर्जी को प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन में आइए। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, स्टेबिलिटी लाइए। स्टेबिलिटी मतलब अच्छे दोस्त बनाइए, करेक्ट। जितने अच्छे दोस्त होंगे आपके, उतनी अच्छी स्टेबिलिटी आपकी होगी। अब आप देखिए, ये है आपके ब्लॉकेजेस, एंड दैट इज पेज ऑफ कप्स। आप काफ़ी इमोशनल भाव के बंदे हो, नंबर भी 2 है। 2 नंबर के लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, और वो बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाते हैं। और देखिए, मैं यहाँ 2 तरह की बातें नहीं बोलना चाहती हूँ। पहले आपको गया एनर्जी से कनेक्ट होना है, ठीक है, लेकिन इमोशनली ज़्यादा अटैच होने का प्रयास ना करें। अब देखिए, इमोशनली आप नहीं करेंगे प्रयास, तभी आपको 4 ऑफ पेनिकल की एनर्जी मिलेगी। 4 ऑफ पेनिकल काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, और इस एनर्जी को आपको पाना है। पहला ये है आपके ब्लॉकेजेस ये हैं कि आप काफ़ी हर चीज़ में इमोशनल भाव को ले आते हैं, और आप में इमोशनल भाव ही आपका ब्लॉकेजेस बन रहा है यहाँ। इसीलिए इस ब्लॉकेजेस को हटाने का एक ही तरीका है कि चीज़ों के साथ स्टेबिलिटी, न्यूट्रल भाव में कनेक्ट होइए। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्मा, 2 ऑफ कप्स, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी इमोशंस हैं, कनेक्टिविटी है। चाहे वो लड़का रहे, चाहे वो लड़की रहे, हो सकता है सोल कनेक्शन में हो सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो मेरा भाव है, यहाँ आज हम अपनी ज़िंदगी की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसकी एनर्जी क्या बता रही है? ये एनर्जी अगेन बता रही है कि जो आपके मन का भाव होता है, जो इमोशंस आपके होते हैं, आप फटाक से बता देते हैं सामने वाले को कि आपके मन में उससे कनेक्टिविटी का क्या भाव है, करेक्ट। तो आपकी कनेक्टिविटी का भाव जो है उसको थोड़ा आराम से रखिए। फिर क्योंकि ये क्राउनिंग कार्ड मुझे आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि वो जो आप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, वो बताने के बाद आपको ये मिल रहा है। दिस इज द क्राउनिंग कार्ड फॉर योर होल स्प्रेड। आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड ऐसा है कि दुखी हो रहे हैं, जो आप अपने लोग हैं उनसे आप अलग हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आता।
ठीक है। आप अपनी पढ़ाई के प्रति प्लीज़ तेजवान रहिए, क्योंकि यहाँ द हेरोफन का कार्ड है और हेरोफन जो है वो टीचर का कार्ड है। तो आप अपने टीचर को हमेशा अपने पास रखिए, अपने टीचर से संबंध अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास कीजिए, और जो भी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी जल्दी चेंज होने वाली हैं। ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये हाईली एक्शन कार्ड है, तो चीज़ें अच्छे से अच्छी हो जाएंगी फ्रॉम डिवाइन। देखिए, डिवाइन हमारे लिए हमेशा अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। ठीक है, हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि यहाँ देखिए हैरोफन का कार्ड है। हैरोफन का कार्ड बहुत सारे एनर्जीज के साथ आता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एनर्जी हैं। यू कैन से सी कि यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी की बॉन्ड है। यहाँ भी एनर्जी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके है। तो आप इस सीखने सिखाने के गेम में हैं। तो ये सीखने सिखाने के गेम में आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। आप कुछ सीख रहे हैं तो वो सीखने में आपको इन्वेस्ट करना है अपने आप को। अगर आप रिलेशनशिप में सफलता के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए भी द हेरोफन का कार्ड आपको गाइड करेगा कि कैसे किसी रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगर मैं रिश्ते रिलेशनशिप की बात करूं, तो यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे मिला है। तो आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इतना सोल कनेक्शन के बाद भी आपकी क्राउनिंग एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रही है। तो मैं उस चीज़ से दुखी हूँ कि आप इतने इमोशनल हैं, इतने कनेक्टिव हैं, तब भी आपको वो नहीं हासिल हो पा रहा जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे ये 4 ऑफ पेनिकल का कार्ड बार बार बता रहा है कि चीज़ों की स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। आपको सबसे पहले क्या होना है? न्यूट्रल। क्या होना है? न्यूट्रल। आपके लिए जो सॉल्यूशन मेरी आत्मा से आ रहा है वो है आपको न्यूट्रल होनी है अपनी चीज़ों में। आप जितनी जल्दी न्यूट्रल भाव में आओगे, तो जो भी सिचुएशन आपके पास है ऐसी कि सही नहीं है, वो सही होने के चांसेस हैं। नहीं तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने कार्ड्स जो कहते हैं ट्रैवल ओरेकल डेक कार्ड। और ट्रैवल ओरेकल डेक में हमारे लिए क्या है, विल फाइंड आउट। पाइल 2 के लिए ट्रैवलर ओरेकल डेक से क्या संदेश है? पाइल 2 के लिए ट्रैवल ओरेकल डेक से क्या संबंध है? चलिए, अभी रेडी हैं ये कार्ड आपको बताने के लिए। द टाइम इज नाउ। वेरी गुड। आंसर द कॉल। कनेक्ट होना चाहता है कोई आदमी आपसे। सरेंडरिंग टू द जर्नी से सरेंडर हो जाओ। रिलीज कंट्रोल को रिलीज करो। द आंसर आर विदिन। आपके अंदर ही सारे आंसर हैं। देखो, पहला कार्ड है आंसरिंग द कॉल, मतलब कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई आपको अपनी बात बताना चाहता है, और वो बार बार आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन शायद आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो। चाह के या बिना चाहे, ये ऐसा है कि आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो। करेक्ट। तो इसलिए सबसे दूसरा कार्ड मुझे मिला है सरेंडर टू द जर्नी को सरेंडर कर दीजिए। आपकी अगर सोल पर्पस जर्नी है, सोल कनेक्शन जर्नी है, क्योंकि मुझे 2 ऑफ कप्स आपको मिले हैं मुझे, तो हो सकता है कि आप सोलमेट कंडीशन में हो। तो इस जर्नी को के लिए सरेंडर कर दीजिए खुद को, कि जो भी हो रहा है सब सही है, सब भगवान ने प्लान कर दिया है, कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल सरेंडर कर दो जर्नी को। और जो कंट्रोल इशू है कि नहीं अभी नहीं बोलना, नहीं अभी नहीं बताना, नहीं नहीं अभी नहीं करना, तो उनसे थोड़े आगे आ जाओ प्लीज़, और सरेंडर टू द जर्नी। और अगर आपको कोई आंसर चाहिए, आपको क्लियरेंस चाहिए, तो आप उस क्लियरेंस की तरफ तभी जा सकते हो जब आप खुद से कनेक्ट हो पाओगे। आपको सबसे बड़ा जो टास्क दिया जा रहा है ये पूरे स्प्रेड में, पाइल 2, कनेक्ट विथ योर सोल। ये आपका मेजर टास्क है, और ये टास्क आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा अगर आपको सही तरीके से किसी चीज़ का आंसर चाहिए, सही तरीके से उस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी पानी है तो आपको अपने सोल से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। समझे? तो ये थी हमारी पाइल 2 की बातें, और ये अब आ रहा है पाइल 3, एंड दिस इज नीविया क्रीम, माय फेवरेट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फिर से वही क्वेश्चन, हमारी सफलता, हमारा जीवन, ब्लॉकेजेस क्या हैं हमारे लिए, सॉल्यूशन क्या है हमारे लिए, क्या कर्मा है हमारे लिए। पाइल 3, आप बहुत परेशान हैं, ये करें वो करें क्या करें। एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत।
दिल को शांत, मन को शांत, चीज़ें शांत। चीज़ों को शांत होने की जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते हैं, आप चीज़ों के प्रति उतनी ज़्यादा विज्ञता मतलब जानकारी में आते हैं। तो आपके लिए पाइल 3 है, पहला कार्ड, रिसेप्टिविटी। इंक्रीज द रिसेप्टिविटी। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितनी ज़्यादा आप रिसेप्टिविटी हाई में रहेंगे उतनी चीज़ों की ग्रोथ होगी। आइसोलेशन, आपको अकेले आगे आके काम करना है। और तीसरा है एक्सपीरियंसिंग। आप ओल्ड सोल हो और पृथ्वी पर आना जाना आपका लगा हुआ है। और अब हम आपके पूछ रहे हैं कि हमारे ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओहो, मैंने बोला था कि ये पाइल 3 काफ़ी परेशान है। आराम से पाइल 3, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ये देखो, जस्ट रिलैक्स प्लीज़। पाइल 3 रिलैक्स प्लीज़। पाइल 3 रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आपकी एनर्जी मुझे परेशान नहीं कर सकती, सो रिलैक्स, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, 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 जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ओके, कैन कमांड। तो पहला है आपका ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, पैसा पैसा पैसा। और सॉल्यूशन है नाइट ऑफ कप्स। आपका कर्मा है एस ऑफ पेनिकल्स। और पूरे स्प्रेड की क्राउनिंग एनर्जी है, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और विधाता की तरफ से आपको कार्ड दिया जा रहा है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए पाइल 3, आप अकेले रहने वालों में से हैं। आपको चीज़ें अकेले करनी बहुत पसंद है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप काफ़ी ओल्ड सोल हैं। और रिसेप्टिविटी इंक्रीज़ कीजिए। चीज़ों की को जानकारी सिर्फ नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेंस में एब्जॉर्बेंस है। मतलब अगर जितना एब्जॉर्ब करोगे चीज़ों को उतने अच्छे से वो एब्जॉर्ब होंगी चीज़ें, करेक्ट। तो आपको ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब दोनों ही शक्ति की जानकारी होनी चाहिए जो हमारी आत्मा में होती है। ऑब्जर्व, जानना, परखना, चीज़ों को देखना, समझना। एब्जॉर्ब, जो चीज़ जैसी आ रही है उसके अनुसार आपको काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपको तुरंत ऐसे फटाक से रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। अब आपकी ब्लॉकेजेस, क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ब्लॉकेजेस है पैसा 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 पैसा। ब्लॉकेजेस पैसा पैसा पैसा, ये कैसी बात है? आप बोलेंगे कि दीदी दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेनिकल कैसे हो सकती है हमारी ब्लॉकेजेस? यहाँ हमारी ब्लॉकेजेस क्वीन ऑफ पेनिकल इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी परेशान करने वाली एनर्जी है। आप हमेशा पैसा 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 अगर करोगे तो आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। अब ये पैसा पैसा से हम जा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, और वो है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, आपके ज़िंदगी में कोई शामिल होना चाहता है और होने वाला है। अगर वो पर्सन आपके पास आता है तो यू विल फील वेरी गुड, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर एकदम बिल्कुल चेंज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपका कर्मा जो मुझे मिला है, जो प्रेजेंट कर्मा मुझे मिला है, वो है एस ऑफ पेनिकल्स। मतलब एसेस, एसेस नई शुरुआत, आपके जीवन की नई शुरुआत। और यहाँ पे सूर्य भगवान है बीच में, वेरी गुड। तो आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ये पूरे स्प्रेड का जो क्राउनिंग एनर्जी है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। और जो विधाता ने आपको दिया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। खुद से इमोशनली भी कभी कनेक्ट हो जाओ। इमोशंस भूल गए हैं आप, इसीलिए विधाता ने आपको इमोशंस में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि इमोशंस को देखो। ये कितने दिन पैसे पैसे के ऊपर रहोगे? पैसे पैसे से लाइफ नहीं बनती। पैसा है, ज़रूरी है,
3D डायमेंशन में है हम। 3D डायमेंशन में मटेरियल की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आवश्यकता का मतलब ये नहीं है कि जीने का आधार है पैसा। जीने का आधार कभी पैसा नहीं होता, ये फैसिलिटी होती है जीने को ऐड करने के लिए, जीने में चीज़ें ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ 3D में आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पैसे खर्च करने का मतलब है कनेक्टिविटी विद द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से कनेक्टिविटी आपको होनी चाहिए, इसीलिए आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन पैसा 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 करना इज़ अ बैड, ओके। लालची आप नहीं हो सकते। ऐसे क्वीन ऑफ पेनिकल इज नॉट एट ऑल अ लालची वाला एनर्जी। ये एनर्जी है सोचते रहना, ये पैसे कहाँ से आए, कैसे ले आऊँ मैं पैसे, कैसे ऐड कर लूँ पैसे, ये है। तो इसमें कहा है कि आपको इमोशनली कोई ऐड होने वाला है, उसकी तरफ भी ध्यान दो। अगर वो इमोशनली ऐड होना चाहता है तो उसकी तरफ जाओ, उससे कनेक्ट हो। अगर तुम इमोशनली जिससे जो आदमी आपसे एडेड है उसकी तरफ आप जाओगे तो आपको फील होगा कि ये जो मैं पैसा पैसा कर रहा था वो उसका उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और तब आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, नहीं एस ऑफ व्हील्स के साथ, सॉरी, एस ऑफ व्हील्स के साथ। और ये पूरे क्राउनिंग एनर्जी जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है मेरे पास, वो आपको बता रही है कि आप विजेता एनर्जी में आ चुके हो, करेक्ट। और जो हमारी डिवाइन एनर्जी है वो तो बता ही चुकी है कि आप प्लीज़ इमोशनली चीज़ों को देखने की कोशिश भी करो। ये पैसा 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 जो कर रहे हो, जो अपने मन में एक अजीब सी इच्छा, पैसे की पाने की इच्छा, हाँ ठीक है, पैसे की पाने की इच्छा सबको होती है, लेकिन यहाँ यहाँ जो आपको सजेशन दिया जा रहा है कि सिर्फ पैसा 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 को लाइफ का आधार मत बनाओ, ठीक है। और अब हम करेंगे ट्रैवलर और ऑरेकल डेक कार्ड, और उसमें हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम हमारी एनर्जी की जो मूलाधार एनर्जी, मतलब कि एक बेसिक एनर्जी है, वो हमें किधर अट्रैक्ट कर रही है। बिकॉज लाइफ इज अ ट्रैवल, करेक्ट। क्रिएट एडवेंचर, वाओ, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, रिस्क ले लो, आगे बढ़ो। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, वेरी गुड। आपको प्यूरिफाई करते रहना है खुद को। पानी में नहाइए तो पानी में नमक डाल के नहाइए, आपके लिए सही है। और टेक द रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ो। पैसा पैसा के कारण आप रिस्क नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा रिस्क लो, आगे बढ़ो। होल्ड द कोर्स, अपनी चीज़ों को, फोकस को बना के रखो। ये देखो, स्टेइंग फोकस्ड, फोकस को बना के रखो। और ये जो एडवेंचर है ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, जो आपको पहले भी दिख चुका है कि आपको एस ऑफ पेनिकल का कार्ड था, जो कि एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। और यहाँ मेरा तीसरा है क्लिंजिंग वाटर्स, तो ये है प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। आपके अंदर जो लाइफ फोर्स भगवान ने, विधाता ने ऐड करके आपका सृजन किया है, आपका निर्माण किया है, आपको पैदा किया है, तो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो प्यूरिफिकेशन के थ्रू। अगर आप प्यूरिफाई पानी से, मतलब पानी में थोड़ा नमक डाल के नहाना शुरू करो, आपकी एनर्जी बहुत चेंज होगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये टैरो की तरफ से आपको सजेशन दिया जा रहा है, करेक्ट। आपको किसी भी तरह से कनेक्ट होना है मुझसे तो आप मुझसे मेरा नंबर पूछें, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगी एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी। आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू। किसी भी तरह की रीडिंग चाहिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू। कोई भी हीलिंग चाहिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू। वी कैन डिस्कस ऑन योर प्रॉब्लम ऑन कंसल्टेंसी, और वो कंसल्टेंसी के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किस तरह की हीलिंग से दूर किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं वैदिक प्राण क्रिया की हीलिंग भी शुरू कर चुकी हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।